नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन में। आपको तमाम अहम खबरें दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में। चुनाव आयोग के बिहार दौरे का आखिरी दिन, सीईसी ज्ञानेश कुमार अहम बैठक करेंगे। बैठक में बिहार के चुनाव अधिकारी, मुख्य सचिव और डीजीपी होंगे शामिल। बिहार बीजेपी चुनाव समिति की बैठक का दूसरा दिन, कल बैठक में पार्टी ने 60 सीटों पर की थी चर्चा। बीजेपी हर सीट पर प्रत्याशी का पैनल करेगी नियुक्त। बिहार के लिए कांग्रेस ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक, बिहार चुनाव के अधीर रंजन चौधरी, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल की जिम्मेदारी। बिहार चुनाव को लेकर एआईएमआईएम की तैयारी तेज, आज से 3 दिवसीय बिहार दौरे पर असदुद्दीन ओवैसी बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में करेंगे रैली। बिहार में सभी उम्मीदवारों को उतारेंगे तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव का दावा, जेजेडी का पूरे बिहार में दौरा चल रहा है, हम लोगों का दर्द भी समझ रहे हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के सीएम हाउस को गेस्ट हाउस बनाने की तैयारी। अधिकारियों के मुताबिक इसमें पार्किंग स्पेस, कैफेटेरिया, वेटिंग हॉल, मीटिंग रूम समेत अन्य सुविधाएं होंगी। कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद एक्शन तेज, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और केरल में दवा बैन। छिंदवाड़ा में दवा कंपनी पर केस दर्ज, एक डॉक्टर भी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में भी कोल्ड ड्रिप सिरप की बिक्री पर लगी रोक। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, कोल्ड ड्रिप सिरप की सप्लाई सरकारी अस्पतालों में नहीं की जा रही है, निजी अस्पतालों में भी इसके उपयोग को रोकने के आदेश दिए गए। बरेली हिंसा के बाद बुलडोजर एक्शन तेज, बरेली में आज भी चल सकता है बुलडोजर। फरहत का मकान भी किया गया सील, फरहत ने दी थी तौकीर को शरण। भोपाल में भाजपा नेत्री की गुर्जरों ने की मारपीट, पीड़िता बोली, ब्राह्मण समाज के लोगों को शिव मंदिर जाने से रोकते हैं। सोनम वांगचुक की रिहाई पर 6 अक्टूबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, पत्नी ने दायर की है याचिका। वैष्णो देवी यात्रा 7 अक्टूबर तक स्थगित, 8 अक्टूबर को फिर से शुरू होगी यात्रा। खराब मौसम को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने लिया फैसला। वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य बिगड़ा, पदयात्रा अनिश्चित समय के लिए बंद, केली कुंज आश्रम ने दी जानकारी। महाराष्ट्र के नागपुर में शिव मंदिर पर अपमानजनक कृत्य पर बवाल, युवक ने शिवलिंग के साथ किया भद्रता, घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बड़ा हादसा, मिरिक इलाके में पुल गिरने से 6 लोगों की मौत, राहत और बचाव का काम जारी। नेपाल की राजधानी काठमांडू में मौसम खराब, 3 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें लखनऊ डाइवर्ट की गई, मुंबई, दिल्ली, बैंकॉक से काठमांडू जा रही थी फ्लाइट। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए की दहशत, बहराइच में भेड़िए ने फिर बोला हमला, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। तेलंगाना के कई जिलों में भारी बारिश, हैदराबाद शहर के कुछ हिस्सों में जलभराव, लोगों को परेशानी। बिहार के कैमूर में कर्मनाशा और दुर्गावती नदी का बढ़ा जलस्तर, यूपी बिहार को जोड़ने वाली दुर्गावती ककरैत मार्ग बंद, लोग लंबी दूरी तय करने को मजबूर। उत्तराखंड के लोगों के लिए बड़ी सौगात, देहरादून में जया सिद्धार्थ हॉस्पिटल की शुरुआत, 115 बेड के साथ आधुनिक सुविधाओं से युक्त। मध्य प्रदेश के भिंड में फूड विभाग की छापेमारी, आगामी त्योहार से पहले डेयरी पर रेड, सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए। सीतापुर में आरएसएस के शताब्दी पथ संचलन के दौरान बड़ा हादसा हुआ, ड्रम बजा रहे स्वयंसेवक की अचानक गिरकर मौत हुई, युवक अंकित सिंह पथ संचलन कार्यक्रम में शामिल हुआ था। प्रयागराज में मूर्ति विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं के ऊपर तेज रफ्तार कार का कहर टूटा, महिंद्रा की केयूवी कार नाचते गाते लोगों को रौंदते हुए दौड़ी, सड़क हादसे में कई लोग घायल। रायबरेली में चोर समझकर युवक की पीट कर हत्या, युवक को दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों ने बेल्ट व डंडों से पीट कर मौत के घाट उतारा।
इंदौर में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मोबाइल चोर को भागते हुए पकड़ा। रावण दहन कार्यक्रम के दौरान 2 बदमाशों ने अतुल कुशवाहा से मोबाइल छीनकर भागने की कोशिश की। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा होने से टला। चलती ट्रेन से कूदे यात्री को आरपीएफ कांस्टेबल ने बचाया। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर यात्री चलती ट्रेन से उतर रहा था। मुंबई लोकल की बढ़ती भीड़ के कारण दर्दनाक हादसा। महाराष्ट्र सुरक्षा बल के एक जवान की लोकल ट्रेन से नीचे गिरकर मौत। मध्य प्रदेश के इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के हॉस्टल में तोड़फोड़। परिसर में लगे 14 सीसीटीवी कैमरे क्षतिग्रस्त। 4 छात्रों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज। मध्य प्रदेश के मुरैना में पुरानी रंजिश को लेकर युवक के साथ मारपीट। इलाज के दौरान घायल युवक की मौत। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर किया प्रदर्शन। यूपी के शामली में युवक ने 4 बच्चों के साथ नदी में लगाई छलांग। यमुना नदी में कूदने से पहले बनाई वीडियो। पत्नी से युवक का चल रहा था विवाद। गाजियाबाद में बेकाबू रफ्तार का कहर। कार ने राहगीरों को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत। कार चालक मौके से फरार। यूपी के पीलीभीत में यात्रियों को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदा। 3 लोगों की मौत, 1 महिला घायल। मेरठ में मर्डर करते हुए वीडियो वायरल करने वाले बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई। बदमाश के दोनों पैरों में लगी गोली। बिहार के मुजफ्फरपुर में 15 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात हुई। मां के साथ मेला घूमने गई थी पीड़िता। 5 लड़कों पर गैंगरेप का आरोप। क्राइम यूनिट गोहाना और एंटी गैंगस्टर यूनिट के साथ कुख्यात बदमाशों की मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली। मध्य प्रदेश में किसानों के पराली जलाए जाने की घटनाओं से पर्यावरण दूषित हो रहा है, तो वहीं हवा के जहरीले होने के आसार भी बढ़े हैं। उन्नाव के पीतांबर नगर में स्कूटी चोरी की वारदात। पास लगे सीसीटीवी में कैद हुई। क्लासिक बेकरी के सामने से स्कूटी गायब हुई। पीड़ित ने सदर कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट। मुंबई के कुर्ला इलाके में कार में लगी भीषण आग को देखते ही देखते जलकर राख। कार में सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। मुंबई के छोड़ानगर इलाके में बच्चा ने ऑटो वाले को चाकू मारा। वारदात के बाद भागने की कोशिश। राहगीरों ने बच्चे को पकड़ा। मुंबई जयपुर सुपरफास्ट ट्रेन में अटेंडेंट खाना खा रहा है और खाने के साथ शराब भी पी रहा है। किसी ने इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। वीडियो हो रहा है वायरल। मुंबई में जोगेश्वरी मेट्रो स्टेशन के नीचे युवक का पैर गड्ढे में दबा। दमकल विभाग ने गड्ढा खोदकर उसे निकाला बाहर। आगरा में बीच सड़क पर युवक को घेरकर मारपीट। करीब 1 दर्जन दबंगों ने की मारपीट। पूरी घटना सोशल मीडिया पर वायरल। नोएडा में पिस्टल दिखाकर धमकाने का वीडियो वायरल। युवक ने सफाई कर्मचारी को पिस्टल दिखाकर की मारपीट। सपा नेता का भाई बताया जा रहा आरोपी योगेश यादव। बिजनौर के नजीबाबाद में आवारा कुत्ते का आतंक। कुत्ते ने 2 मासूम बच्चों पर किया हमला। दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल। भारत और पाकिस्तान महिला वर्ल्ड कप मैच आज। श्रीलंका के कोलंबो से मुकाबला होगा। कोलंबो में बारिश से मैच रद्द होने की भी संभावना। वाराणसी में टीम इंडिया की जीत के लिए पूजा। लोगों ने महिला क्रिकेट टीम की जीत के लिए किया आह्वान। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी टीम इंडिया की जीत के लिए आह्वान। कोलंबो में आईसीसी महिला विश्व कप में भारत की पाकिस्तान से भिड़ंत। पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। कहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। महाकाल जी की आरती में आकर आने से यहाँ शक्ति मिलती है। रोहित शर्मा की जगह वनडे कप्तान बने शुभमन गिल। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 3 वनडे मैच की सीरीज के लिए सिलेक्टर्स ने भारतीय स्क्वाड का किया ऐलान। अहमदाबाद टेस्ट में भारत ने शानदार जीत दर्ज की। भारत ने वेस्टइंडीज की एक पारी और 140 रनों से हराया। रविंद्र जडेजा ने दूसरी पारी में 4 विकेट लिए।
अहमदाबाद टेस्ट में पहली पारी में वेस्टइंडीज 162 रन पर ऑल आउट हुआ। दूसरी पारी में वेस्टइंडीज 146 रन पर सेंचुरी, सिराज ने 3 और कुलदीप ने 2 विकेट लिए। एशियन क्रिकेट काउंसिल से हटाए जा सकते हैं मोहसिन नकवी। आईसीसी सदस्य देशों के बीच बातचीत जारी है। 2 हफ्ते के अंदर हो सकता है अंतिम फैसला। 5 दिन के बाद पीओके में हिंसक प्रदर्शन खत्म। पाकिस्तान सरकार ने प्रदर्शनकारियों की 21 मांगे मानी। हिंसा में 10 मौतें, 100 से ज्यादा घायल। 8 अक्टूबर को भारत आएंगे ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर। पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। लंबे समय के बाद सीरिया में होंगे संसदीय चुनाव। अप्रत्यक्ष मतदान के जरिए पहली संसद का होगा गठन। 13 साल के गृह युद्ध के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू। पाकिस्तान ने बलूचों को फिर बनाया निशाना। बलूच आबादी पर पाकिस्तान ने किया हमला। टैंक और भारी तूफानों का इस्तेमाल। बांग्लादेश में फिर एक मंदिर पर हमला। दिनाजपुर जिले में मंदिर पर हमला हुआ। मंदिर में मां दुर्गा की मूर्तियां तोड़ी गई। अफगान पाक सीमा पर एक बार फिर तालिबान लड़ाकों और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच हुई फायरिंग। बाड़ लगा रही थी पाक सेना। अफगान सेना ने किया विरोध। सीमा पर तनाव कायम। अमेरिका के डलास में भारतीय छात्र चंद्रशेखर की गोली मारकर हत्या। अज्ञात हमलावरों ने गैस स्टेशन पर काम कर रहे हैदराबाद के चंद्रशेखर की गोली मारकर हत्या की। जापान में लगे भूकंप के तेज झटके। देर रात 6.0 की तीव्रता से आया भूकंप। होन्शु के पूर्वी तट पर तेज झटके महसूस हुए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया चेक क्लियरेंस सिस्टम हुआ लागू। अब चेक जमा करने के बाद कुछ ही घंटों में प्रोसेस होकर खाते में आ जाएगा अमाउंट। पहले प्रोसेस में लगते थे 2 दिन। बैंकों ने कस्टमर्स से कहा अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस रखें ताकि चेक बाउंस ना हो। साथ ही चेक की सारी डिटेल सही भरे वरना हो सकता है रिजेक्शन। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 223 की तेजी के साथ 81,207 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 15 शेयर्स में तेजी और 15 में रही गिरावट। एनएसई के मेटल सेक्टर में करीब 2%, पीएसयू बैंक में 1% की रही तेजी। प्राइवेट बैंक, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मीडिया, एफएमसीजी, आईटी, फार्मा और ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी तेजी रही। वहीं ऑटो और रियलिटी सेक्टर में गिरावट रही। अमेज़न के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष जेफ बेजोस ने की बड़ी भविष्यवाणी। अगले 10 से 20 वर्षों में अंतरिक्ष में गीगावाट स्तर के डेटा सेंटर बनाए जाएंगे। एक्ट्रेस श्रेनु पारेख का टीवी पर कमबैक। गणेश कार्तिकेय में निभाएंगी मां पार्वती का किरदार। कहा इसे ह्यूमन टच देना चाहा। आर्यन खान की सीरीज पर भड़के सुनील पाल का जिस इंडस्ट्री ने आपके बाप को सुपरस्टार बनाया उसकी बुराई इस तरह कर रहे हैं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स केस पर समीर वानखेड़े का रिएक्शन। बोले उसे बलि का बकरा नहीं बनाया गया। बिना वजह गिरफ्तारी नहीं होती। इंडियाज गॉट टैलेंट में जज बनेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। बोले ये सिर्फ एक शो नहीं, इमोशन, टैलेंट और आत्मा का संगम है। पंजाबी सिंगर जवंदा लगातार वेंटिलेटर पर। ऑर्गन फेलियर का खतरा बढ़ा। डॉक्टर बोले वैसा सुधार नहीं जैसा हम चाहते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात कुछ अन्य खबरों की कर लेते हैं। चक्रवाती